यानी दिवाली तक अब हर दिन धनतेरस जैसा ही योग है। और इस शुभ योग के साथ लाभ का संयोग हो, इसके लिए किस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आज ही से, यानी कि 8 नवंबर का शुभ मुहूर्त क्या है वो आपको बता देते हैं। आप अगर आज दिवाली शॉपिंग के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि आज 3 शुभ योग बन रहे हैं। और ये संयोग है, सबसे पहले तो आज इंद्र योग है, इसके बाद दामनी योग भी है आज ही के दिन, और साथ ही साथ स्थिर योग भी आज बन रहा है। और अगर हम इन तीनों योगों की बात करें तो इसमें ज्वेलरी खरीदना, कपड़े खरीदना, स्टेशनरी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कौन सी खरीदारी आज शुभ रहेगी आपके लिए, ये जानते हैं ज्योतिषाचार्य से। देखिए, जो इंद्र दामिनी और स्थिर योग होता है, ये बहुत ही शुभ योग होता है। और इसमें हम अगर ज्वेलरी की खरीद करना चाहें तो इससे लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को अगर सरस्वती की कृपा चाहिए तो इसके लिए स्टेशनरी का आइटम बड़ा अच्छा रहता है, जैसे पेन, पेपर, किताब वगैरह खरीदें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ होता है। और अगर शेयर मार्केट में हम कुछ नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस दिन हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो नए नए लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनको ट्रेडिंग इस दिन करना चाहिए। तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसमें स्थिर चीजें खरीदनी है जो कि आपके पास स्थिर होकर रहे, जैसे कि आप जमीन वगैरह की भी इसमें खरीद कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। और फ्लैट खरीदने का ये मतलब है कि मान लीजिए जैसे बहुत महंगा है तो एक बार में इसको नहीं खरीदना है, आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जमीन हो गया, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, स्टेशनरी हो गया और ज्वेलरी से संबंधित वस्तुएं हो गई हैं, तो इसकी खरीदारी जो है इस दिन अति शुभ होगी। और अब बात 9 नवंबर की कर लेते हैं। अगर दिवाली के मौके पर आप 9 नवंबर को खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई प्लान बना रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 9 नवंबर का दिन खास क्यों है। 9 नवंबर को 2 खास योग बन रहे हैं और ये हैं शुभ कर्तरी योग और उभयचरी योग। शुभ कर्तरी और उभयचरी योग में फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, वाहन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये योग बहुत खास माने जाते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक इन शुभ योग के चलते नए कामों की शुरुआत के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात 10 नवंबर यानी धनतेरस की कर लेते हैं। वैसे तो धनतेरस को हर तरह ही खरीदारी और नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार 5 शुभ योगों के संयोग से धनतेरस और भी ज्यादा खास होने वाला है। और ये कौन से योग हैं ये भी आपको बताते हैं। इस बार धनतेरस पर शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल और सुमुख नाम के 4 राजयोग बन रहे हैं। ये 4 राजयोग शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त जैसे माने जाते हैं। और इसके अलावा धनतेरस पर अमृत नाम का शुभ योग भी बन रहा है। इन 5 शुभ योगों के बनने से यह दिन विशेष मुहूर्त बन जाता है। आइए जानते हैं इस योग पर क्या कहना है हमारे ज्योतिषाचार्य का। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस दिन यानी धनतेरस के दिन 5 महाभाग्य योग बन रहे हैं। तो ये बहुत वर्षों के बाद ये योग बना है। इसमें जो है हमें सोना, चांदी, ज्वेलरी से संबंधित चीजों की खरीदारी करनी है जो हमारे लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कपड़े, रेडीमेड गारमेंट हो गया या किसी भी तरीके का कपड़ा हो गया, साड़ी हो गई, ये बहुत शुभ माना गया है। और यदि आप वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसी दिन आपको खरीदना चाहिए। नए वाहन क्रय भी बहुत इसमें अच्छा माना जाता है। और मशीनरी वगैरह से संबंधित आइटम और पुलिस, डिफेंस के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन वो किसी हथियार की भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की खरीदारी करेंगे तो ये अत्यंत शुभ योग माना जाएगा।